हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर उपन से साथियों एक नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ड्रेसर का एग्जामिनेशन हो चुका है और उसका कहीं ना कहीं आपको स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जा चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है जो कि पहले भी हम लोगों ने गाइडलाइन किया था कि आप निगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये गलती कर दिया है कि 100 में 100 क्वेश्चन जो है वो टिक आउट कर दिया है और जिसमें 40 सही है और 50 गलत है। और सही गलत होने की वजह से जो है नंबर जो है बहुत कम हो गए हैं। इसलिए अभी जो अपडेट है वो आपको बताता चलूँ। सब काफ़ी अभ्यर्थी जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो आपके चैनल के द्वारा एक शेयर होना चाहिए, तो आप अपलोड कीजिए और हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। तो आपको बता दूं कि सभी अभ्यर्थी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड देख चुके होंगे और किसको कितना मार्क्स है वो पता हो गया होगा। और अब बारी है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग इसमें बात करेंगे कि कितना नंबर आएगा और कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, नॉर्मलाइजेशन कब तक होगा और किस कैटेगरी में जो है कट ऑफ वगैरह कितना जा सकता है। तो ये सारा आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। उसके पहले आग्रह करूँगा कि जो लोग नए जुड़े हैं उनसे कि पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा बेल आइकन भी दबा दीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपने स्कोर कार्ड अपना चेक कर लिया है, तो अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कब होना है। तो बहुत जल्द ही जो है आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वाला जो स्थिति है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आपको नंबर बढ़ेगा या घटेगा ये चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर तक बढ़ भी सकता है और आपका कहीं ना कहीं घट भी सकता है, ठीक है। तो ये टीसीएस कंपनी ने टीसीएस जो है कि एग्ज़ाम ली है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो सीबीटी हुआ है, तो पहले से इसका जो नियम आप देखते आ रहे हैं अन्य एग्ज़ामों में, तो इसी तरीके से कुछ प्रक्रिया हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ अभ्यर्थियों का नंबर जो है वो घट जाता है और कुछ का बढ़ भी जाता है। तो ये अब आपके नंबर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि आप सेफ जोन में हैं या डेंजर जोन में, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपका कैटेगरी वाइज कितना कटअप होगा तो आप जो है सेफ जोन में हो और कितना कटअप होगा तो आप डेंजर जोन में। तो आप वीडियो में हमारे बने रहिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं कि सबसे पहले आपको बात कर लेता हूं यूआर यानी जनरल कैटेगरी का। तो आपको पासिंग मार्क के लिए 32 मार्क्स लाना है कहीं ना कहीं हर कैटेगरी में इस तरीके से। लेकिन जनरल कैटेगरी में कट ऑफ के अनुसार आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आपका कटअप जो है मैक्सिमम जो है 40 अगर जा रहा है या यहाँ पे ज़्यादातर 40 से 50 देखने को कटअप मिल रहा है, जितनी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है या फिर देखने को मिला है। तो अगर आपका मिनिमम मार्क्स 40 है और 40 और 50 के बीच में आप हैं तो आप तब तो आप सेफ जोन में हैं, या फिर आप इसके नीचे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। ये देखना होगा कि आपका नंबर बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में आपका 40 से 50 तक कटअप जा सकता है, ठीक है। अगला अब हम लोग बात कर लेते हैं BC2, ठीक है। BC2 में भी पासिंग मार्क कहीं ना कहीं 32 है और उसके बाद इसका जो कटअप आपको देखने को मिल रहा है वो कटअप आपको मिल रहा है 40 से 45 तक, ठीक है, 40 से 45 तक। तो अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, आपका नंबर है इस बीच में, तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर 38-35 है तो आपको वेट करने की ज़रूरत है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ जाए या भी हो सकता है कि घट भी जाए। तो इस तरीके की स्थिति है, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं EBC कैटेगरी का, ठीक है। तो EBC कैटेगरी में भी अगर आप 30 या 32 लाते हैं तो आपको पासिंग मार्क माना जाता है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो इसका भी कैटेगरी का कहीं ना कहीं आपको 38 से 40 नंबर तक का कटअप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस बीच में हैं तो सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आप इसके नीचे आपका मार्क्स है तो थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और इसी प्रकार से SC और ST ये दोनों कैटेगरी में अगर आपका मार्क्स जो है 30 प्लस है, ठीक है, 30 प्लस या 35 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। अगर इसके नीचे आपका है तो आपको थोड़ा सा वेट करने की
आवश्यकता है। जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन सब कैटेगरियों में अधिकतर बिहार के अभ्यर्थी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में अन्य राज्य जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको परेशानी आ सकती है जो भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भरे हैं तो उनका भी थोड़ा कटअप हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से आपको 50 प्लस भी कटअप गया हो। तो अगर आप 50 तक नहीं है या 40 से 50 के बीच में है तो आप थोड़ा सा आपको वेट करने की आवश्यकता है कि नॉर्मलाइजेशन जब तक नहीं होता है तब तक आपको देखना होगा कि हमारा क्या स्कोर आता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जैसे ही ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्लियर होगी, आपको क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई किया जाएगा, तो आपको अब बुलाया जाएगा डीवी के लिए। डीवी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो आप अपने जितने भी दस्तावेज आपके हैं वो सारे दस्तावेज जो आपने अपलोड किए हैं वो सारा आपको लेकर के जाना है। तो ये एक कटअप मैंने अनुमानित बताया है आपको। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको देखना होगा कि किस तरीके का रिजल्ट आता है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। लेकिन मिनिमम अभी जो कटअप ये बता रहा हूँ मैं, इसी तरीके का सभी का लगभग मार्क्स आया हुआ है सभी अभ्यर्थियों का। आप सभी कमेंट्स में भी ज़रूर बताएंगे कि आपका मार्क्स कितना है और आपको क्या लगता है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सेफ रखेंगे, और जैसे ही क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड फाइनल रिजल्ट आता है आपका तुरंत जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँच गई होगी, आप समझ गए होंगे। किसी तरह की कोई अगर त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। अगर कोई इंक्वायरी अभी भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक।